जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, छोड़ो बीते दुखों को, भोगो नए सुखों को। 2024 में तुला राशि वालों के लिए क्या उपहार मिलने वाले हैं, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। 2023 में बहुत दिक्कतें रहीं, बहुत परेशानियां रहीं, बहुत झंझटें रहीं, बहुत विघ्न बाधा आए आपके जीवन में। उन सभी विघ्न बाधाओं को छोड़ते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ, सकारात्मक शक्तियों के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, नेगेटिव शक्तियों को दूर भगाते हुए, नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाते हुए, सकारात्मक सोचते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए 2024 में आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। क्या बड़ा बदलाव आपके लिए हो रहा है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि से, तुला राशि से सप्तम भवन में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और आपकी राशि से छठे भवन में राहु ग्रह विराजमान है। केतु ग्रह आपकी राशि से 12वें भवन में विराजमान है और शनि ग्रह आपकी राशि से पंचम भवन में विराजमान है। तो बड़े बदलाव आपके जीवन में, सबसे बड़े बदलाव तो ये होंगे। राहु का जो है छठा रहना बहुत अच्छा माना जाता है। राहु तीसरे, छठे और एकादश भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो छठे भाव जो है शत्रुओं का भाव है, ऋण का भाव है, रोग का भाव है। तो राहु ग्रह यहाँ पर बैठ करके हर परेशानियों से, हर झंझटों से बचाता है, शत्रुओं से बचाता है। शत्रुओं का समन करने वाला, दमन करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला राहु यहाँ पर बनता है। और साथ में स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानी होंगी उनको भी दूर करेगा राहु ग्रह। अचानक वृद्धि के योग बनते हैं, धन धान्य की वृद्धि के योग बनते हैं। अचानक बहुत सारी उन्नति आपको देखने को मिलेगी राहु के कारण से। यहाँ पर जो भी झंझटें होंगी, कोर्ट कचहरी के जो भी मामले होंगे आपके जीवन में, तुला राशि वालों, वो सब झंझटें आपसे दूर जाने वाली हैं। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता प्राप्त होगी। और साथ में ऋण को लेकर के कर्जा अगर आपके ऊपर है तो उस कर्जे को भी समाप्त करेंगे राहु ग्रह। राहु ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से देखते हैं। पंचम से आपके कैरियर भवन को देखेंगे, तो कैरियर भवन को देखने से राहु ग्रह आपके अंदर आत्मविश्वास देंगे। अगर आप जो चीज ठान लोगे कि मुझे ये करना है तो करना है, ये काम करना है तो ये काम खोलना है तो खोलना है, तो उसमें राहु ग्रह आपकी मदद करेंगे। तुला राशि वाले जो भी काम सोचेंगे, जो भी काम ठान लेंगे कि मैंने ये करना है, तो उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी। राहु ग्रह ऐसे ग्रह माने जाते हैं जब इनकी दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो अचानक ग्रोथ, कैरियर में ग्रोथ, रोजगार में ग्रोथ, उन्नति के अवसर मिलते हैं। अगर सीनियर जूनियर से कोई भी मतभेद की स्थितियां हैं आपकी तुला राशि वालों की, वो मतभेद की स्थितियां समाप्त होती हैं। और पिता के साथ भी अगर मतभेद हैं वो भी समाप्त होते हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानी है उसमें भी राहत मिलती है। और केतु ग्रह जो 12वें भवन में है वो मोक्ष का भवन माना जाता है। तो केतु ग्रह यहाँ पर 12वें, केतु बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर माने जाते हैं क्योंकि केतु ग्रह यहाँ पर बैठ करके खर्चे को रोकते हैं। अनावश्यक खर्चा जो इधर उधर लग रहा है, दवाइयों में लग रहा है, क्लेश में लग रहा है, शत्रु भय में लग रहा है, कोर्ट कचहरी में लग रहा है, जो भी पैसा आपका अनावश्यक खर्च हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, धर्म के कार्य में खर्च होना चाहिए था, वो पैसा कहीं भी लग रहा है, उस पैसे को रोकेंगे। और विदेश संबंध में, विदेश से लाभ के अवसर होंगे। विदेश से जुड़े हुए रोजगार व्यवसाय में तुला राशि वालों की उन्नति बढ़ाएंगे तो ग्रह यहाँ पर बैठ करके, और विदेश जाने के रास्ते भी खोलेंगे। और विदेश में भी अगर कोई मतभेद की स्थितियां हैं उन स्थितियों को भी सुधारेंगे। और निंद्रा संबंध में, टेंशन, चिंता जो भी रहती है वो सब चीज़ों को सुधारेंगे केतु ग्रह 12वें भवन में। और आपका पैसा अच्छे कामों में लगाएंगे, धर्म के कामों में लगाएंगे। केतु ग्रह की दृष्टि पंचम दृष्टि है, वो आपके सुख भवन में पड़ती है। सुखों की वृद्धि, यानी कि जो पैसा खर्च करेंगे वो सुखों पर खर्च करेंगे। और साथ में आपके कहीं से भी कोई परेशानी है, जो भी आपका चीज खो गया है, जो आपसे दूर हो गया है, जो भी आपका, क्यों 12वां भवन जो है व्यय का भवन है, जो चला गया, अगर वो आपसे दूर भी है, कुछ मतभेद की स्थितियां भी हैं, आपके साथ किसी की ग्लानि है, या वो समझ नहीं पाया आपको, वो सब केतु ग्रह बढ़िया करने वाले हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी के सुखों की वृद्धि करेंगे। और तुला राशि को शनि ग्रह बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि इसी राशि में
शनि ग्रह उच्च के होत माने जाते हैं। और तुला जने तराजू, तराजू न्याय प्रिय काम करता है, क्योंकि शनि ग्रह तभी न्याय को पसंद करते हैं। तो शनि ग्रह इस राशि को बहुत प्रेम करते हैं, और इस राशि से शनि ग्रह भी अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पंचम भवन में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठ कर के शनि ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा आपको फल देंगे। शनि ग्रह की तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि से शनि ग्रह देखते हैं। तो दसम दृष्टि से यहाँ से शनि ग्रह आपके कुटुंब को देखेंगे, आपके धन धान्य को देखेंगे। कुटुंब में जो भी परेशानियां हैं, धन धान्य को लेकर जो भी परेशानियां थी, तनाव था, मतभेद की स्थितियां थी, वाणी का सही प्रयोग न होना, ज्ञान का काम न आना, शनि ग्रह व्यक्ति को गूढ़ ज्ञानी बनाते हैं। शनि ग्रह पंचम में रह करके आपको थोड़ा सी आपको हल्की फुल्की आलसी तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने आलस्य को त्याग दिया और आप रिसर्च में लग गए, खोज में लग गए, अध्ययन में लग गए, कर्म करने में लग गए, कर्म को प्रधान मान करके मेहनत करने लगे, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कर फल देंगे शनि ग्रह। शनि ग्रह की दृष्टि जो तृतीय दृष्टि जो है सप्तम भाव में पड़ती है, पार्टनरशिप के काम पर पड़ती है और दाम्पत्य जीवन के भवन में पड़ती है। तो अगर आप ठीक हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और जीवन में धर्म का साथ दे रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं और अपने हाथों से दीनहीनों की मदद भी कर रहे हैं शनिवार के दिन, तो शनि ग्रह ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की जो बहुत अच्छी पोजीशन केंद्र में बनी हुई है, सप्तम भवन में देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, यानी कि आपके व्यापार के भवन में, दाम्पत्य के भवन में। अगर आपके दाम्पत्य भवन में, क्योंकि पहले जो दाम्पत्य भवन में तुला राशि वालों की बहुत परेशानी थी, अब शनि की दृष्टि भी है वहाँ पर, लेकिन परेशानियाँ थी, वो परेशानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होंगी। और तुला राशि वालों की अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत समय से रिश्ता नहीं बन रहा है, रिश्ते बनने का भी योग बन रहा है, विवाह का योग भी बन रहा है, प्रेम मधुरता रहेगी, प्रेम में मधुरता रहेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, और जो भी कलेश बाधा जो भी है वो सब देवगुरु बृहस्पति समाप्त करने वाले हैं। पार्टनरशिप के कामों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपकी राशि पर ज्ञान का देखना, यानी कि देवगुरु बृहस्पति लग्न में दिग्गज बल प्राप्त होता है बुध को और देवगुरु बृहस्पति को, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। देवगुरु बृहस्पति जब राशि को देखेंगे, यानी आपके दिमाग को देखेंगे, तो आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा 2024 के अंदर, क्योंकि ग्रहों के बहुत समय से बहुत परेशान थे तुला राशि वाले, क्योंकि ऐसे ही योग बने हुए थे, तो इसलिए थोड़ा परेशान थे, चल रहे थे। वो परेशानी धीरे धीरे समाप्त होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, लाभ के अवसर देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो लाभ भवन में पड़ेगी। लाभ के लिए कोई कमी नहीं है, शनि ग्रह भी यहाँ देख रहे हैं, तो लाभ के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। अगर आप रोजगार करते हैं या आप नौकरियां करते हैं, जहाँ भी आप जो भी काम करते हैं उस काम में उन्नति होगी। साथ में आप छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं और छोटा मोटा दूसरा काम भी तुला राशि वाले खोल सकते, क्यों तुला राशि वालों के पास ये क्षमता होती है, वो अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं, 3 काम भी कर सकते हैं, 4 काम भी कर सकते हैं। तो ये क्षमता आपके अंदर है तुला राशि, और बैलेंस बनाने की क्षमता तुला राशि के अंदर है। तो ये आपके लिए वृद्धि के योग बने, लाभ के अवसर मिलेंगे आपके। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, जहाँ भी आपने अपना पैसा लगा रखा है, जिस भी क्षेत्र में लगा रखा है, आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा है, व्यापार में पैसा लगा रखा है, आपका पैसा बढ़ने वाला है। लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, धन धान्य की वृद्धि के योग बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर ज्ञान वृद्धि होगी और अपने ज्ञान के द्वारा आप बहुत काम करेंगे। साथ में पराक्रम की वृद्धि भी करेंगे। नवम दृष्टि पराक्रम भवन पर पड़ेगी, तो पराक्रम आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। जो आप सोए पड़े हुए थे या कुछ प्रॉब्लम आपकी आ रही थी, मेहनत कर रहे थे, कुछ दे रहे थे, सपोज दैट आपने कुछ चीज़ बेच दिया, तो वो बेचा हुआ सामान भी कभी कभी खराब हो जाता है और वो उसमें कंप्लेंट लेके आ जाता है। तो जैसे आप कहीं भी हो, जो भी आपने काम किया है उस काम में कोई परेशानी आ रही थी पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है
आपके पराक्रम पर बड़ी नवीनता आपके अंदर आएगी। आप कुछ चेंज करेंगे अपने अंदर, कुछ नया कुछ निखार लाएंगे। और आपके मित्र भी आपका सहयोग करेंगे, आपके पार्टनर भी सहयोग करेंगे, आपके अगल बगल पड़ोसी भी आपकी सहायता करेंगे। और तुला राशि वालों की सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि बड़े भाई से भी फायदा है और छोटे भाई से भी फायदा है। तृतीय भवन जो है छोटे भाई का है और एकादश भवन जो है बड़े भाई का। अपने से श्रेष्ठों से भी लाभ होगा और अपने से छोटों से भी लाभ होगा, यानी सीनियर जूनियर से भी आपको फायदा होगा। बहुत अच्छा योग आपका बना हुआ। देवक गुरु बृहस्पति के 2024 में परिवर्तन होगा 1 मई 2024 के बाद। वो यहाँ से निकल करके आपके अष्टम भवन में चले जाएंगे, जो है रिसर्च का भवन है, आयु का भवन है, सिद्धियों का भवन है। यहाँ पर भी देवक गुरु बृहस्पति बैठने से व्यक्ति के अंदर सिद्धि आती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, रिसर्च करता है। लेकिन हल्का फुल्का पेट जन्य रोगों की परेशानियां होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के साथ देगा, देवक गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं अष्टम भवन में बैठ के भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ही भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लमों से बचाते हैं। अच्छे ग्रह जो हैं, अच्छे व्यक्ति जो हैं, अगर आपके साथ हैं, वो आपका साथ देते हैं, तो वो आपकी मुसीबत में भी साथ देंगे। यहाँ पर बैठ करके देवक गुरु बृहस्पति आपका साथ देंगे, मुसीबतों से आपको बचाएंगे। और देवक गुरु बृहस्पति की दृष्टि मैंने पहले भी कहा अमृत है, जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत फैला देते हैं। अमृत कहाँ कहाँ फैलाएंगे? 1 मई 2024 के बाद आपके व्यय में, आपके धर्म में, आपके अंदर सिद्धि प्राप्त होगी, वाणी में सिद्धि प्राप्त होगी। जो आप किसी को बोल देंगे तुला राशि वाले, कहीं ना कहीं वो सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि मोक्ष के भाव में केतु ग्रह तो बैठे ही हुए हैं, धर्म का भाव है, ये भी मोक्ष त्रिकोण का भाव है। तो यहाँ पर देवक गुरु बृहस्पति भी अष्टम में बैठे हुए हैं, धर्म के भवन में बैठे हुए हैं। और देवक गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी मोक्ष के भाव पर पड़ रही है। तो दोनों के दोनों ग्रहों के जब संबंध बनेगा तो आपकी साधनाओं में मन करेगा, धर्म के में यात्रा करने का मन करेगा, देवालय में जाने का मन करेगा। और धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, धन अच्छे कामों में लगेगा। क्योंकि देवक गुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि धन भाव पड़ेगी, धन की वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी, यानी कुटुंब में कोई नया मेहमान जुड़ेगा और कुटुंब बढ़ने का योग बनता है, पैतृक संपदा से लाभ का योग बनता है। और भूमि भवन प्रॉपर्टी के सुखों में तो मैं कह रहा हूँ 4 चांद लगने वाले हैं 2024 में तुला राशि वालों के। तुला राशि वालों, जो भी परेशानियां हैं, आपने जो भी साधनाएं की हैं, बहुत समय से साधनाएं कर रहे हैं, साधनाओं का लगता था आपको भी फल नहीं मिल रहा है, वो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब राहु ग्रह ने भी आपके सप्तम को त्याग दिया है, छठे में वो अच्छा फल देते हैं। शनि ग्रह पंचम में आपके बहुत ही श्रेष्ठ कर फल वहां पे देंगे। तो मेरे हिसाब से नौकरियों के लिए भी बहुत अच्छे अवसर हैं आपके लिए। 2024 में उन्नति के भी अवसर हैं। जिनके पास नौकरियां हैं, नौकरियों का योग होगा। संतान की वृद्धि के योग भी शनि ग्रह बनाते हैं। कहीं ना पूर्ण रूप से तो मैं ये नहीं बता सकता कि संतान सुखों की वृद्धि होगी, लेकिन जिनके संतानें नहीं है, शनि पंचम में बैठ करके संतान को भी देते हैं शनि ग्रह, क्योंकि स्थान वृद्धि करते हैं शनि ग्रह जहाँ बैठते, तो स्थान वृद्धि करेंगे। ज्ञान की दृष्टि से संतान के संबंध में जो भी परेशानियां हैं, वो परेशानियां दूर होंगी, संतान सुखों की वृद्धि होने वाली है। प्रिय दर्शकों, उपाय आपने करने हैं। उपाय, सबसे बड़ी उपाय जो आपके लिए है वो देवी की साधना आप करें, भगवती की साधना करें, जितना ज़्यादा हो सके माता रानी की सेवा करें। साथ में मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करते रहें, लक्ष्मी नारायण भगवान जी की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। क्यों? बिजनेस वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तुला राशि वाले, इनके लिए आपको लक्ष्मी की उपासना जितना करेंगे तो लाभप्रद रहेगा। अगर आप 2024 की विशेष जानकारी जानना चाहते हैं जन्म पत्री के आधार पर कि मेरा 2024 कैसा रहेगा, तो जन्म पत्री के आधार पर आप अपनी जन्म पत्री का अध्ययन करा के जान सकते हैं कि 2024 आपका किस तरह से रहेगा। क्योंकि कुंडलियों के अनुसार आपके लग्नेश कहाँ हैं, पंचमेश कहाँ हैं, ज्ञानेश कहाँ हैं, धनेश कहाँ हैं, लाभेश कहाँ हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। कौन सी दशा चल रही है आपके पर, कौन सी सूक्ष्मांतर प्राण दशा, अंतरदशा इत्यादि सब देख करके ही कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग डिग्री वाइज देखा जाता है। तो ये आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रही, इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।